हमारे धरती पर ना जाने इतने कितने घटना घट चुका है जिनका आज भी सही से सुराहा नहीं हो पाया है। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एक्सप्रेस पर। दोस्तों, आज का मेरा जो टॉपिक है बेस्ड है जादू के ऊपर। आप सभी लोग जादू देख चुके हैं और आप सभी लोग को मैजिक यानी जादू बहुत पसंद है। लेकिन मैं अगर आप सभी से पूछूं कि मैजिक का पिता किसको कहा जाता है तो आप में से काफ़ी लोग इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। आज का मेरा ये टॉपिक उसी शख्स को लेकर है और उस शख्स के साथ रिलेटेड कुछ रोमांचकर कहानी है। चलिए दोस्तों, देखते हैं, जान लेते हैं। सन 1856 में उत्तरी अफ्रीका के फ्रांसीसी अधिकृत हिस्से अल्जीरिया में अत्यधिक अशांति व्याप्त थी। अल्जीरिया के लोग शक्तिशाली अरब के वंशज थे। उन्होंने विद्रोह शुरू किया था। अपनी विशाल उपस्थिति के बावजूद वे अशिक्षित, सरल और अंधविश्वासी थे। उनके सादगी और अंधविश्वास का फायदा उठाते हुए चतुर अरब के पुजारियों ने कई तरह की जादू दिखाकर उन्हें अपने वश में कर लिया था। अंधविश्वास करने वाले अरबों के लिए ये पुजारी भगवान के स्वर्गदूत की तरह बन गए थे और इसी चीज का फायदा उठाया था इन पुजारियों ने। बहुत कुछ गलत तरह से समझाकर पुजारियों ने फ्रांसीसी सरकार के विरुद्ध खड़ा कर दिया था इन लोगों को। धीरे धीरे से अल्जीरिया के लोगों में बदलाव आया कि फ्रांसीस के सरकार और ज़्यादा दिन अल्जीरिया में राज नहीं कर पाएंगे। उन लोगों को ये लगने लगा था कि अरबी पुजारियों के सामने सब शक्ति धीमी है। ये उत्साह के साथ अरबियों ने विद्रोह शुरू कर दिया। फ्रांसीस लोगों के ऊपर अत्याचार शुरू कर दिया। अल्जीरिया के फ्रांसीस शासक लोग डरने लगे थे। ये खबर पहुंच चुका था फ्रांस में। फ्रांस के सरकार पहले सोचे कि मिलिट्री, पुलिस या फिर गोला बारूद से इसका सामना करेंगे, लेकिन फिर ध्यान से सोचकर देखे कि इस तरह से आसानी से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। फिर ये सिद्धांत में आए कि किसी तरह से उन अरब पुजारियों के असर अल्जीरिया के लोगों से उठाना पड़ेगा। उस उद्देश्य के लिए फ्रांसीसी सरकार ने फ्रांस के मशहूर जादूगर रॉबर्ट हुदिन को आमंत्रित किया। उस वक्त हुदिन जादू कला छोड़कर अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक रह रहे थे। सारा यूरोप में तब उनके असाधारण जादू का नाम था। जादू के इतिहासकारों ने उन्हें आधुनिक जादू के पिता के रूप में मान्यता दी है, क्योंकि हुदिन दुनिया के पहले जादूगर थे जिन्होंने सार्वजनिक महलों में साधारण वेशभूषाओं में जादू दिखाते थे। बाद में हुदिन के जादू दिखाने का कौशल से प्रभावित हुए थे विश्वविख्यात अमेरिकन जादूगर एरिक वाइस। इसीलिए हुदिन शब्द के साथ एक आई लगाकर अपना नामकरण किया था हुदिनी। हुदिनी के सामने लगाया था हैरी। इसी तरह से एरिक वाइस हो गए थे हैरी हुदिनी। रॉबर्ट हुदिन बहुत लंबे समय से लोगों को जादू प्रदान करते हुए आ रहे थे। इस बार उसे जादू दिखाकर देश सेवा करने का मौका मिला था उन्हें। वह बिना कोई समय गवाए हुए ये प्रस्ताव में राजी हो गए थे। अपने दल के साथ जादू दिखाने का सामान लेते हुए वह अल्जीयर्स के राजधानी अल्जीयर्स में पहुंचे। पहले वहाँ के मशहूर थिएटर में शुरू हुआ उनके जादू दिखाने का काम। पहले तो बहुत कोई नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे से उनके जादू देखने बहुत कोई आ रहा था। इसी तरह से वह अल्जीरिया के हर एक शहरों में अपने जादू दिखाए थे। उनके रोमांचकर जादू के खबर अल्जीरिया के हर एक कोने में पहुंच चुका था। बहुत लोग डर गए थे। हालांकि हुदिन के जादू देखने से पहले उन्होंने ही बोला था कि अरब के जादूगर के सामने ये फिरंगी जादूगर कुछ भी नहीं है। अल्जीरिया में जिन सब जादू से हुदिन अल्जीरियन लोगों को डराए थे, उनमें से कुछ का विश्लेषण मैं आप सभी को बता रहा हूँ। उन्होंने एक अरबी आदमी को स्टेज में बुलाकर टोकरी से ढक दिया था, फिर अपने जादू के छड़ी घुमाकर मंत्र पढ़कर उसे गायब कर दिया था। इससे बाकी सब दर्शक बहुत डर गए थे। ऐसे ही और एक जादू था, दांत से पिस्तौल के गोली को रोक देना। हुदिन के सबसे आश्चर्य जादू था एक बक्सा का खेला यानी जादू। वे पहले एक बच्चा को बुलाकर बक्सा उठाने के लिए कहते थे। वो बच्चा बक्सा उठा देता था।
फिर एक बलवान पुरुष को बुलाकर बक्सा उठाने के लिए कहते थे। बलवान पुरुष भी बक्सा उठा देता था, लेकिन हुदिन के मंत्र पढ़ने के बाद वो बलवान पुरुष अपने पूरे शक्ति लगाकर भी वो बक्सा उठा नहीं पाता था, लेकिन वो बच्चा वो बक्सा उठा देता था। ये देखकर भी दर्शक बहुत डर गए थे कि ये पुरुष किसी का भी शक्ति गायब कर दे सकता है। ये सब देखने के बाद अरबियों के मन में और कोई भी संदेह नहीं था कि इस फिरंगी जादूगर के सामने अल्जीरियन जादूगर कुछ भी नहीं है। अरबी पुजारियों भी डरने लगे थे हुदिन के सामने। अरबियों ने फ्रांसिस के ऊपर अत्याचार बंद कर दिए। सिर्फ जादू दिखाकर एक देश के जनसाधारण को शांत कर देना और उन्हें वश में लाकर शांति स्थापन करने का ये एक ही किस्सा है। फ्रांसिस सरकार के राष्ट्रदूत हुदिन का नाम इसीलिए इतिहास में सोनाली अक्षरों से लिखा हुआ है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे अपडेट आपको मिलते रहे। दोस्तों, मिलते हैं और एक ऐसे एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए। जय हिंद।